Hello students, I am Sulandra Prajapati. I am going to start class 7th social science chapter 1st from civics, democracy on equality. पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्हाट इज इक्वलिटी तक पढ़ा था। अब हमें इक्वलिटी के जो 3 फैक्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ना है जो कि हमारे सोसाइटी को मेजर करते हैं। तो जो पहले जो फैक्टर है वह है पॉलिटिकल इक्वलिटी। देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी में होता है राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता में जो लोग होते हैं उनको भी चुनाव लड़ने का, वोट देने का, ये जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे हम पॉलिटिकल इक्वलिटी बोलते हैं। तो देखिए इंडिया में क्या है कि इन इंडिया एवरी सिटीजन एबव द एज ऑफ 18। देखिए इंडिया में जितने भी नागरिक हैं जिनकी एज 18 ईयर हो जाती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, रिलीजन एंड रिलीजन इज गिवन टू द राइट टू वोट। इसको छोड़ मीन्स इसमें भेदभाव किए बिना, मीन्स उनके साथ लिंग, क्षेत्र, धर्म का भेदभाव किए बिना उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको बोलते हैं हिंदी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक व्हाट इज एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि जो भी भारत के नागरिक हैं अगर उनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है और उनको किसी भी लिंग, क्षेत्र या धर्म के भेदभाव किए बिना उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीट इक्वली, ऑल एडल्ट एक्सरसाइज वन वोट ओनली विच दे कास्ट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। देखिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है यह सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट करता है। साथ में जितने भी एडल्ट होते हैं उनके पास जो एक वोट होता है और उस वोट को वह अपने फेवर के कैंडिडेट को, जिसको वह चॉइस करता है, उसको क्या करता है, वो देता है। इन अदर वर्ड, ईच एडल्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज इक्वल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो एडल्ट मेंबर है, जो वयस्क मेंबर है सोसाइटी का, उसके पास इक्वल राइट्स है। किसके लिए इक्वल राइट्स है, फॉर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, अपने प्रतिनिधि को चुनने का उसके पास एक समान अधिकार है। The Constitution of India has passed law that prohibits discrimination against people based on race, gender or caste। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत की संविधान है, उसने नियम पास किए हैं जिसमें क्या किया गया है कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव को प्रोहिबिट किया गया है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। किसके खिलाफ किया गया है, बेस्ड ऑन रेस, जेंडर और कास्ट। जो जाति, धर्म है, लिंग है, उसके आधार पर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। मीन्स जितने भी सोसाइटी के लोग हैं सभी लोग क्या हैं, इक्वली बाय सोसाइटी, सभी लोग सोसाइटी में क्या है, एक समान है। इकोनॉमिक इक्वलिटी, अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इक्वलिटी में होता है आर्थिक समानता। ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड हैव इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ऑल शुड बी फ्री एंड सेल्फ रिलायंट इन मैटर ऑफ अर्निंग देयर लिवलीहुड। देखिए जितने मेंबर सोसाइटी के मेंबर हैं सबको क्या मिला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सोसाइटी के जितने मेंबर हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, मीन्स पैसा कमाने और अर्न करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और सभी लोग शुड बी फ्री, और सभी लोग फ्री हो किसमें, एंड सेल्फ रिलायंट मीन्स होता है आत्मनिर्भर इन मैटर ऑफ अर्निंग, मीन्स पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, अपने लिवलीहुड के अर्निंग करने के लिए सभी लोग आत्मनिर्भर और फ्री हों।
Economic democracy also means absence of all exploitation, that if workers should not be exploited by owner and peasants should not be exploited by landlord। देखिए सोसाइटी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑल एक्सप्लोइट मीन्स शोषण का पूरी तरह से अनुपस्थिति हो, शोषण पूरी तरह से क्या हो समाप्त हो, जो वर्कर्स हो वह अपने ओनर के द्वारा न एक्सप्लोइट किए जाएं, न शोषित किए जाएं, और जो किसान हो वह लैंडलॉर्ड के द्वारा शोषित न किए जाएं। इक्वल बेस शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क में समान कार्य के लिए सभी लोगों को समान वेतन मिलना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, और महिला और पुरुष में किसी तरह का भेदभाव डिस्टिंक्शन में होता है भेदभाव नहीं करना चाहिए। देयर कैन बी नो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इफ देयर इज नो फेयर distribution of wealth in society. If wealth is concentrated in the hand of few, there can be no economic justice। देखिए ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर जो वेल्थ होता है, सोसाइटी का जो वेल्थ होता है उसमें सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है होना चाहिए। करा कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो सोसाइटी में अगर हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना होगा तो जो वेल्थ होगा सोसाइटी का उसमें सबको समान रूप से वितरित करना चाहिए। अगर जो वेल्थ है वह कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो जाए, केंद्रित हो जाए, तो हमें यह समझना चाहिए कि वहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, देखिए अब कुछ अलग तरह के भी इनइक्वलिटीज हमारे समाज में हैं। इन ए डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी कोएग्जिस्ट। देखिए भारत जैसे बड़े देश में समानता और असमानता मिलजुल कर रहते हैं, दोनों पाया जाता है। वन हैंड देयर इज इक्वलिटी इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हम एक तरफ देखते हैं कि हमें वोट देने का समान अधिकार मिला है, जैसे ही हमारी उम्र 18 वर्ष हो जाती है हमको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इनइक्वलिटी इन द परप्यूटेड थ्रो डिफरेंस इन इनकम। अगर हम देखें तो जो इनकम होता है, इनकम के मामले में हम क्या देखते हैं वहाँ पर असमानता होती है। तो अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी आल्सो एग्जिस्ट इन इंडिया। जो ये जो अनइक्वलिटी है वह हमारे समाज में या हमारे भारत में आज भी पाई जाती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वलिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सामाजिक असमानता भारत में है वो क्या है? कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया वुड नॉट बिलीव दैट। देखिए जो मोस्टली रूप से जो अर्बन एरिया में रहते हैं वे कास्ट सिस्टम में, कास्ट भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जो गांव में रहने वाले मीन्स लिविंग द रूरल एरिया ये पूरी तरह से जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। इसलिए जाति की जो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी होती है वह गांव में पाई जाती है। फॉर ईयर द पीपल हैव नॉट बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्रेस दैट इंडिया हैज मेड सो फार। मेनी ऑफ दिस सिटीज एंड ट्राइब्स for years these people not benefited from the progress that India has made so far. Many of these castes and tribes in remote and inaccessible area, inaccessible means होता अगम, जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, therefore could not be integrated into the mainstream of society। देखिए वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, भारत के जो लोग हैं वो अब तक भी उनमें कोई सी तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि इनमें से बहुत ऐसे जो जाति होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं, वह रिमोट में स्वतः दूर और अगम्य क्षेत्रों में रहती हैं, जो कि जिनका जो जुड़ाव होता है वह मेन स्ट्रीम जो हमारे समाज की मुख्य धारा होती है वो उनसे उनका जुड़ाव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो सामाजिक भेदभाव के कारण ये मिंगल्स में ज़्यादा मिलना, नॉट अलाउड टू मिंगल विथ अदर कास्ट, इसलिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण ये हमारे समाज की मुख्य धारा में नहीं मिल पाते हैं।
सम ऑफ देम वर नॉट अलाउ एजुकेशन और जॉब एंड वर फोर्स टू डू मैनुअल वर्क। और यहाँ पर इन लोगों को कुछ को शिक्षा या नौकरी मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिससे यहाँ के लोग जो होते हैं फोर्थली मैनुअल वर्क में काम करना, इनको जो काफ़ी जो छोटे काम होते हैं उनको करना पड़ता है। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स हैव ट्राइड टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी। देखिए हमारे यहाँ के बहुत सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने क्या किया, हमारे समाज से डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किया, जाति व्यवस्था को समाप्त किया और जो वर्कर्स थे उनके लाइफ को उन्होंने अपलिफ्टमेंट किया, उठाया। जैसे कौन कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी और बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने वर्क से, काफ़ी हार्ड वर्क से उन्होंने सोसाइटी में ये रिफॉर्म लाए। This has resulted in the law being found to protect the people belonging to the lower caste. In the fact, Article 17 of Indian Constitution abolished untouchability and its practice in any form is made of offense punishable under the law. देखिए हमारे यहाँ इसका रियलिटी हुआ कि कई तरह के लॉ बनाए गए जिससे कि जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी रक्षा किया जाए। इसी में हमारा जो आर्टिकल 17 है, एक फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है, जिसमें हमने अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से बैन कर दिया। अगर कोई व्यक्ति जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस में लाता है या अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार करता है तो उसके साथ जो कानून के आधार पर क्या किया जाएगा, उसको पनिशमेंट किया जाएगा। अब हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे इनहैंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। थैंक यू।